नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने विभागों और जिलाधिकारी को पत्र जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में लोकार्पण और शिलान्यास केवल और केवल मुख्यमंत्री ही कर सकेंगे। इस आदेश को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को भी लोकार्पण और शिलान्यास का विशेषाधिकार होता है और इस आदेश से इन सभी के विशेषाधिकार का हनन हो रहा है। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे तो ये एक अच्छी बात है। देखिए, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें प्रदेश में मुख्यमंत्री मुखिया होता है, देश में प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं, लेकिन उनके साथ जो कैबिनेट में मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, उनको भी विशेष अधिकार होते हैं। आज ये बात में जो आप कह रहे हैं, ये जिलाधिकारी को जो चिट्ठी लिखी गई है, इसमें ये कहा गया है कि अब मुख्यमंत्री के बगैर उद्घाटन नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि ये कैबिनेट मंत्रियों के अधिकारों का हनन है और जो हमारी लोकतंत्र की सुंदरता है और जो हमारे लोकतंत्र का असली अर्थ है उसको तानाशाही की ओर ले जाने का काम हो रहा है। ये तो राजशाही जैसी बात हो गई कि जब राजा आदेश देगा तभी कुछ काम हो पाएगा। मुख्यमंत्री जो है सभी जो मंत्रालय है उनका हेड है, लेकिन उन्होंने उनके अधिकार क्षेत्र मंत्रिमंडल में बांट रखे हैं, तो मंत्रिमंडल के लोगों को भी जो है कि उसमें उद्घाटन करने के अधिकार है। देखिए, ऐसा है कि मंत्री कोई भी हो वो मुख्यमंत्री के अधीन है और हमारे यहाँ चूँकि यदि मुख्यमंत्री किसी भी कार्यक्रम को करते हैं, मुझे आज भी सुबह मैं कह रहा था, वो निश्चित रूप से तमाम, चाहे वो विपक्ष के विधायक हों चाहे पक्ष के विधायक हों, सबका वो बहुत रिगार्ड करते हैं और मंत्रियों का तो रिगार्ड करते ही हैं। और मुख्यमंत्री किसी भी परियोजना का शिलान्यास या उद्घाटन करता है तो मंत्री उसके अधीन है, कोई उसमें दिक्कत भी नहीं है, अच्छी बात है। उत्तराखंड में अब 2024 के चुनाव के मद्देनजर एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसमें अब सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। एक और धामी की धमक देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये फैसला लिया गया है कि अब जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास केवल और केवल मुख्यमंत्री करेंगे। जो पहले विभागीय कार्य भी होते थे, कार्य योजनाएं होती थी, उनका लोकार्पण और शिलान्यास मंत्रियों द्वारा भी किया जाता था, लेकिन अब वो हक मुख्यमंत्री को दे दिया गया है। यानी कि अब सिर्फ मुख्यमंत्री ही जो है वो लोकार्पण और शिलान्यास योजनाओं का कर सकेंगे। इस पर सियासत इस बात से शुरू हो गई है कि विपक्ष का ये कहना है कि राज्य मंत्रियों और मंत्रियों का एक दर्जा होता है, उनकी अथॉरिटी होती है, उनका विशेषाधिकार होता है, ऐसा करने से उनका विशेषाधिकार छीना जा रहा है। लेकिन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की माने तो यहाँ पर जितने भी मंत्री हैं कैबिनेट के, वो मुख्यमंत्री के अधीन आते हैं, राज्य मंत्री अधीन आते हैं। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री लोकार्पण और शिलान्यास किसी योजना का करते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें सभी का समर्थन मिलेगा। लेकिन अब क्या सही है, क्या गलत है और किस के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पिछले कुछ समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, उसमें केंद्र में भी उनका कद बढ़ गया है और राष्ट्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि मुख्यमंत्री का कद और ज्यादा प्रदेश में बढ़े और हर योजना में मुख्यमंत्री जो हैं बढ़ चढ़कर आगे लोकार्पण करें। तो कई सवाल इससे उठते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या दायित्व तय किए जाते थे या फिर जो जवाबदेही होती थी मंत्रियों की, क्या वो ख़त्म हो जाएगी या फिर इससे बेहतर काम किया जा सकेगा, क्योंकि अब सभी काम मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पित होने हैं। तो ऐसे में काम में तेज़ी आएगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इससे उठने लाजमी हैं।
तो धामी की धमक इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई जी भाजपा की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है और हमारे साथ हरीश मैखूरी जी वरिष्ठ पत्रकार लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनीता जी, एक बड़ा फैसला इस प्रदेश के लिए, आप दिन प्रतिदिन जो है मुख्यमंत्री का कद बढ़ाते जा रहे हैं और जो पहले हक मंत्रियों का होता था अब ये कहा जा रहा है सिर्फ मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे, क्या समझा जाए इससे? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, जिस प्रकार का फैसला आया है हम उनका स्वागत करते हैं और ये बहुत ही सोच समझकर फैसला लिया गया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की ही पूरी कैबिनेट होती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें विपक्ष को इतना हल्ला करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की ही कैबिनेट है और कैबिनेट के मंत्री लोग अगर शिलान्यास और लोकार्पण करते हैं, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उपस्थित रहते हैं तो जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसको लेकर वो ये है कि प्रत्येक जनता से माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार रूबरू होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो आप देख रहे हैं कि हम सब लोग जानते हैं जो एक जनता का जुड़ाव होता है, जनता चाहती है मिलना, तो बार बार जब हमारे जन सेवक उनके द्वार में रहेंगे तो जो हमारा जुड़ाव की जो सोच है वो बहुत बड़ी सोच है, उसको कांग्रेस पार्टी नहीं समझ सकती है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी है और स्ट्रैटेजी हर जो भाजपा अपनी रणनीतियां करती है या अपने विचारधारा से जुड़े हुए कार्यों को करती है, कांग्रेस पार्टी में इतना दम ही नहीं है कि उनको वो विश्लेषण कर पाए, एनालिसिस कर पाए। उनको तो ये लगता है कि अरे ये नई बात हो गई, पहले उसको समझिए क्यों ऐसा किया है, क्योंकि देर सवेर इनको भी वही करना है, हमारी नकल ही करनी होती है। तो यहाँ पे जो मसला है वो देखिए, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और प्रत्येक हमारे जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने दिल खोलकर इसका फैसला किया है। और जब भी जिसके क्षेत्र में लोकार्पण या शिलान्यास रहेगा, दिव्यदर्शिनी जी, वहाँ के लोकल सांसद, वहाँ के जो विधानसभा के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, जितने ब्लॉक प्रमुख के हमारे लोग हैं, जो भी पूरी हायरकी है वो सारी उपस्थित रहेगी, उनके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे। तो हमारा सौभाग्य है कि भाई हम हर जगह पे जहाँ पे भी लोकार्पण होने हैं वहाँ पे हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा। जनता उनसे खुद जुड़ना चाहती है और जनता को जब बार बार ये मौका मिलेगा तो कितनी बड़ी बात है, हम वो चीज करना चाहते हैं। तो यही बात है और इसमें कहीं पे भी ये फालतू की बातें कि विशेषाधिकार का हनन, अरे कौन सी बातें करते हो, कौन से युग में रह रहे हो आप? अपने दूसरों को पाठ ना सिखाएं, खुद सीखें। अभी तक करण महाराज जी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे एक सफल प्रदेश अध्यक्ष साबित नहीं हुए, कार्यकारिणी तक घोषित नहीं कर पाए, बताइए कितना कार्यकाल हो गया उनको। तो हमेशा अपने गुटों में एक दूसरे की टांग खींचना ही प्रदेश अध्यक्ष का काम नहीं है कांग्रेस में, उनको संभालना काम है, उनके साथ समन्वय बिठाना काम है। अभी कभी बोलते हैं न्यूज़पेपर में प्रवक्ता ये वाली बाइट नहीं देगा, ये वाला प्रवक्ता यहाँ नहीं बैठेगा, अमुक व्यक्ति जो है वो न्यूज चैनल में नहीं जाएगा। अरे क्यों आप तोड़ रहे हो लोगों को? भाई संगठन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़कर रखना। तो आप अगर उसमें विफल हैं तो अपने लोगों को, तभी तो इनके जितने भी लोग हैं देखो छोड़ कर अन्य दलों में जाते हैं और भाजपा में इसलिए आते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है और अनुशासन को मानने वाले लोग हैं, हम लोग फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल को। तो यहाँ पे सारी चीजें ये हैं कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है पूरी तरीके से बिखरी हुई है ना, उनके पास अभी देखिए प्रीतम जी आपने कब सुने थे पिछले 6 महीने में? एक स्टेटमेंट नहीं आया, गायब है इनका कोई भी विधायक। बताइए कि किस क्षेत्र में आगे आए तो मदन सिंह बिष्ट जी की तरह आए गाली गलौज करते हुए। तो एक एग्जाम्पल हो कि ये लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, जनता इनको अब समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ बातें बनाते हैं चुनावी समय में, बाकी कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है आशीष नौटियाल जी, आप लोग जब भी सवाल उठाते हैं पलट के सवाल आप लोगों पर दाग दिया जाता है। आप लोग सवाल उठा रहे विशेषाधिकार हनन का, यहाँ पर आप ही को कहा जा रहा है कांग्रेस बिखरी हुई है, क्या कहेंगे इस पे? बहुत अच्छी बात है मैडम कि भाजपा वाले हमारी इतनी चिंता कर रहे हैं और निश्चित मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी न बनने से राज्य को कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, अगर आपको लगता है नुकसान हो रहा तो कांग्रेस का अपना नुकसान हो रहा, राज्य को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन आपके मंत्री पद न देने से
उससे राज्य को नुकसान होता है। एक ही मंत्री के पास दो दो विभाग देने से उससे राज्य को नुकसान होता है। और अब आप देखें किस तरह से मुख्यमंत्री, कैमरा जीबी मुख्यमंत्री भी नजर आए हमारे सामने, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटोएं खिंचाने से मतलब है, कैमरे के आगे दिखने से मतलब है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चलो ये सबके आगे मिलेंगे जुलेंगे, तो फिर ठीक है, आप ही रह लो, क्या करोगे? इतनी बड़ी कार्यकारिणी का बेकार है। क्यों बनाई जाती है कार्यकारिणी? क्यों मंत्री पद दिए जाते हैं? क्यों राज्य मंत्री बनाए जाते हैं? काम का बंटवारा करने के लिए। कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा, और मुख्यमंत्री जी बड़े फैसले लेंगे। मुख्यमंत्री जी हमारे इतने बड़े कैमरा जीवी हैं कि ये इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर विदेशों में जाके हाथ हिला के आ जा रहे हैं। आज बॉम्बे घूमने चले गए। ये सिर्फ घूमने जा रहे हैं और उनको किसी से मतलब नहीं, सिर्फ फोटोएं खिंचाना। अपने 5 साल के कार्यकाल में हर विभाग के अंदर की फोटोएं टंगी होनी चाहिए। इन्हें अपनी फोटोएं देखने का शौक है, इसके अलावा कुछ नहीं। और देखिए क्यों बनाए गए राज्य मंत्री। राज्य मंत्री भी निश्चित तौर पर किसी भी योजना का शुभारंभ कर सकता है। वो आपके मंत्री हैं, देखिए इनकी वैल्यू को समझिए। आप उनको ऐसा मत समझिए कुछ नहीं है। वो भी जीत के आए हैं और जीत के आए हैं, और आपने ही उन्हें मंत्री बनाया है, किसी विपक्ष ने नहीं बनाया। तो उनका भी सम्मान रखें, उनको भी कुछ करने दें, उनको भी दिखने दें अपने क्षेत्र में। उनसे रिलेटेड कोई योजना है तो उसका उन्हें कर लीजिए। आप प्रधानमंत्री जी की तरह कर रहे हैं। जैसे आज की डेट में सबको पता है एक ही व्यक्ति है देश के अंदर, वो है हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी। उनके अलावा किसी को आप दिखते ही नहीं है। कौन कौन सा मंत्री है, किस पे क्या विभाग है, पता ही नहीं लग रहा। ना शिक्षा मंत्री का पता लगता है, ना रेल मंत्री का, ना किसी मंत्री का, सिर्फ प्रधानमंत्री। रेल में कोई सफर करेगा तो प्रधानमंत्री जी की फोटो सबसे आगे दिखेगी, प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करने आएंगे। और इसी प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी भी उनके पीछे पद चरणों पर चल रहे हैं कि जैसे वो कैमरा जी भी वैसे ये कैमरा जी भी। अपनी फोटोएं खिंचाओ, मस्त रहो, जनता का कुछ हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उमा जी आप क्या कहेंगे, आपका क्या टेक है इस पूरे मसले पर कि पूरी अथॉरिटी मुख्यमंत्री को दे देना कि लोकार्पण अब वो करेंगे और अब मंत्री जो है मौजूद रहेंगे? देखिए, जिस तरीके से इस समय पूरे देश में, चाहे मैं उत्तराखंड की बात करूं, इसके अलावा पूरे देश में जहां भी बात करूं, जिस तरीके से वन मैन आर्मी का जो शो चल रहा है, उसी की एक छोटी सी बानगी हम लोग उत्तराखंड में देखते हैं। जैसे कि अभी नोटियाल जी ने कहा कि पूरे देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो हर जगह जाएगा। उसके अलावा आप बता दीजिए, एंकर मोदी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हमारे कोयला मंत्री का कुछ अता पता है? हमारे कपड़ा मंत्री कौन है केंद्र में, कुछ पता है? हमारे शिक्षा मंत्री कौन है केंद्र में, कुछ पता है? मालूम ही नहीं है। पढ़े लिखे लोगों, मतलब जो इस फील्ड में है, उनको भी नहीं मालूम कि हमारे देश में कौन से मंत्री हैं, कौन कहाँ काम कर रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति दिखाई देता है, वो है हमारे माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री। हर जगह उन्हीं की फोटो, चाहे रेलवे स्टेशन जाइए, चाहे पेट्रोल पंप पे चले जाइए, हवाई अड्डे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। ठीक है, मैं मानती हूँ देश के प्रधानमंत्री, उनका फोटो होना चाहिए, लेकिन हर मंत्रालय में उन्हीं का इंटरफेरेंस पूरे देश में हमें देखने को मिल रहा है। और जैसा बड़ा भाई करेगा तो छोटे ने तो वैसा करना ही है। अब ये परिपाटी खाली उत्तराखंड में नहीं है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे परिपाटी देश के सभी केंद्र जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर पहुंचेगी। तो मैं समझती हूँ कि जितना मंत्रिमंडल बना है उनको तो घर बैठ जाना चाहिए उन मंत्रियों को। उनको जरूरत क्या है मंत्रालय संभालने की? जब वन मैन आर्मी है, जब एक ही आदमी सबको संभाल लेगा तो जरूरत क्या है फिर? जितने भी मंत्री दूसरे बैठे हुए हैं, अन्य उस पर जो मंत्री हैं, वो सबको संभाल लेंगे, वो मुख्यमंत्री सबको संभाल लेंगे, तो किसी मंत्रालय की जरूरत ही नहीं है, मैं समझती हूँ। अब आप देखिए, हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा चली, हमारे यहाँ इतने 3 महीने 4 महीने हमारी पूरी यात्रा चलती है। क्या आपने कहीं सतपाल महाराज को देखा? हमारे पर्यटन मंत्री हैं, उनके अंडर में, उनके डिपार्टमेंट के अंडर में 4 धाम यात्रा आती है, और हमारी आर्थिकी का सबसे बड़ा केंद्र है 4 धाम यात्रा। हम लोग 4 धाम यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं, और हमारे उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड की आर्थिकी में एक बड़ा योगदान 4 धाम यात्रा का होता है। लेकिन क्या कहीं आपको सतपाल महाराज जी की कहीं आपको मौजूदगी नजर आई? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हर जगह धामी जी पहुंच जाएंगे उड़ उड़कर, तो दूसरे मंत्रियों को अपने ही डिपार्टमेंट को देखने की जरूरत महसूस नहीं होती है कि भाई ठीक है, तुम ही आगे तुम ही काम कर लो, फिर हमारी जरूरत क्या है कहीं भी जाने की या किसी भी काम की जवाबदेही तय करने की। अच्छा होगा तो मुख्यमंत्री, खराब होगा फिर तो मुख्यमंत्री भुगते। इस समय ऐसा लगता है जैसे पूरे उत्तराखंड में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो हर जगह दौड़ के जाता हुआ दिखाई देता है। सिर्फ कैमरा जीवी पर जो प्रथा पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने चला दी है कि आप हर समय कैमरे के सामने रहिए और 10-20 लोग आपके चारों तरफ से कैमरे में घेरे रहिए। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को, हमारे धामी जी को, एक कैमरामैन की और एक मेकअप मैन की भी आवश्यकता है। दिन में 2-4 बार कौन से कपड़े पहने जाएं, कौन से कपड़े बदले जाएं, मेकअप किस तरह का हो, किस एंगल से फोटो आए, वो भी उन्हें प्रधानमंत्री जी से सीख लेना चाहिए, क्योंकि अब सारे काम तो पूरे हो चुके हैं। अब ये इस तरह का जो काम बचा है बस वही रह गया है।
बिल्कुल अलोकतांत्रिक ये आया है, ये जो जियो आया, और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क इनकी बुद्धि पे है वो ये है कि आप लोगों ने बाकायदा जियो कर दिया। अरे कम से कम जियो ना करते, हम लोग वैसे ही क्वेश्चन उठाते रहते हैं, विपक्ष और मीडिया मिलके भी दूसरे मंत्री दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये क्वेश्चन तो पिछले साल भर से है कि दूसरे मंत्री कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जियो कर दिया वो तो साफ सामने से एकदम मतलब इस बात को पुख्ता करता है कि यहाँ पर कितना अलोकतंत्र इस समय चल रहा है उत्तराखंड में और पूरे देश में। किसी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की देखा देखी सिर्फ मुख्यमंत्री इस तरह से वन मैन आर्मी पूरे देश को बनाए हुए। मुझे लगता है कि जो लंबा चौड़ा मंत्रिमंडल यहाँ पर बना हुआ है उन सब लोगों को अपना कामकाज छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल। हरीश मेखुरी जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है, किस तरीके से आप डिसीजन को लेते हैं? क्या जो विपक्ष सवाल उठा रहा है वो वाजिब है? नहीं, इसमें जो मुख्यमंत्री जी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे जियो को हुआ है, तो इसके दो तरह से इसको देखा जा। एक तो ये सीधा जा रहा है, जैसा विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि मंत्रियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, उनके पास कुछ काम और एक ही चेहरा रहेगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि यदि किसी मंत्री ने अपने क्षेत्र में कोई योजना बनाई है तो कल को उसका उद्घाटन भी खुद ही कर ले, तो उसमें क्या कमियां हैं या क्या और हो सकता था, या मुख्यमंत्री आके कल को उसमें कुछ मतलब कमी रह गई तो मुख्यमंत्री उसको टोक ना दे, ठीक करने की हिदायत ना दे। इसको देखते हुए अच्छा भी हो सकता है, और जैसा हमारा विपक्ष कह रहा है, विपक्ष के मित्र कह रहे हैं कि न्यूट्रलाइज हो रहे हैं मंत्री, वो भी हो सकता है। लेकिन जहां तक संवैधानिक व्यवस्था की बात है तो मुख्यमंत्री तो राज्य का मुखिया है ही है जी, तो संवैधानिक रूप से मुखिया है ही है। तो यदि वो उद्घाटन करते भी हैं तो इसमें कोई संवैधानिक संकट नहीं है। ये तो मंत्रियों को प्रश्न उठाना चाहिए कि भाई मेरे बदले का काम मुख्यमंत्री क्यों करे, मैं खुद करूंगा। एक प्रश्न ये आ रहा था कि सतपाल महाराज जी चार धाम यात्रा में दिखे नहीं, तो भाई सतपाल महाराज को किसी ने बांध थोड़ी रखा, जाए यात्रा में, कभी ना जाए, केदारनाथ जाए, वहां पे अवस्था देखें, उनका भी फोटो हमें लगेगा। लेकिन मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, सतपाल महाराज नहीं पहुंचते हैं, तो वो कमी कोई मुख्यमंत्री की थोड़ी है। ये तो मुख्यमंत्री मतलब पहुंच रहा है, वो तो अच्छी बात है। मंत्रियों को भी जाना चाहिए अपने फील्ड में, लेकिन मंत्री अपनी विधानसभा से बाहर आने को तैयार नहीं है। वो सोचते हैं कि हम उसी विधानसभा के मंत्री हैं, तो राज्य के मंत्री बनना चाहिए। जहाँ तक जियो की बात है तो मतलब जियो गुपचुप पहले भी निकलते रहे हैं, शुक्रवार की छुट्टी का जियो निकला, इस तरह के जियो निकलते रहते हैं और विपक्ष उससे आलोचना करता रहता, तब भी क्या था, आप भी करते हैं, कोई नई बात नहीं। हमने तो भाई एक चीज और देखी है, इतना पद के भी लोग सुपर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं यहाँ, प्राइम मिनिस्टर थे, सुपर प्राइम मिनिस्टर, उनको सुप्रीमो शब्द दिया गया। वो इस तरह की व्यवस्थाएं रहती है। यदि आप पावर में है तो आप मतलब सर्वे गुणा कांचनम, मतलब आप समृद्ध को नहीं दोष को साइन, इस तरह की आती रहती है जी। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूँ, व्यक्तिगत जो मेरी राय है वो ये है कि संवैधानिक व्यवस्थाएं बनी रहे, जो हमारे संविधान का विधान है उसका अनुपालन हो, उसको ओवर रूल्ड ना किया जाए, बस इतना हम चाहते। बिल्कुल। सुनीता जी, राज्य की प्राथमिकता हो। अभी हमारा उत्तराखंड बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ के 60% गाँव आज भी मोटर सड़कों से नहीं जुड़े। सारी पार्टियों को मिलकर एक ही काम करना चाहिए, पहले प्रथम चरण में हम सारे गांवों को मोटर सड़कों से जुड़े, लोग गाये बगाए छुट्टी के दिन ही सही, इतवार सोमवारी सही, शादी विवाह में सही अपने गांव तो जाएं, उन गांवों को आबाद तो करें। हमारे तो गांव बंजर पड़ने वाले हैं सीमा सुरक्षा के, सारे मतलब वो खतरे में है हमारी सीमा सुरक्षा की प्रथम पंक्ति खतरे में। मिट्टी माना बॉर्डर के सारे लोग देहरादून में, पिथौरागढ़ बॉर्डर के सारे लोग हल्द्वानी में, उत्तरकाशी बॉर्डर के सारे लोग जो है डुंडा उत्तरकाशी में बसते, तो कौन रहेगा बॉर्डर पे? तो कम से कम लोग जाएं आए वहां सड़कें पहुंचाइए। इसके लिए सारी पार्टी को आवाज उठानी चाहिए। मंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, ये विषय हमारा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सुनीता जी, हमारे देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक जियो जारी करके ये आदेश दे दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जो है लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ऐसा पहला राज्य, जैसे कि आप कहते हैं कि हर चीज़ में पहला राज्य उत्तराखंड बन रहा है, तो इस बात में भी पहला राज्य उत्तराखंड बना है। जिस तरह से विपक्ष उठा रहा है सवाल कि आखिर जियो जारी क्यों किया गया, वैसे भी तो करते ही हैं मुख्यमंत्री, क्या आप ये नहीं कर रहे हैं कि जो मंत्रियों की जवाबदेही है उसे खत्म कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री करेंगे तो मंत्रियों की क्या जवाबदेही है?
प्रियदर्शिनी जी, इसको बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से समझा जा सकता है, जो बाकी लोगों को मुझे नहीं लगता कि इतना घुमाया फिराया क्यों जा रहा है। कहीं पे किसी के भी अधिकारों का कोई हनन नहीं है। जो मंत्री बनाए जाते हैं, जो कैबिनेट बनती है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की सिफारिश भी से ही बनती है और उनकी अपनी टीम है। तो अपनी टीम के साथ में जाकर वहां पे लोगों के साथ जुड़ना मुझे नहीं लगता गलत है। और अगर हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे तो जवाबदेही की जो बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी तो पूरी सरकार की है। और सरकार कौन है? धामी सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो यहाँ पे इसको मिसकंसेप्चुअल ना बनाकर इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझा जा सकता है कि वहां पे जिस भी, मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि जिस भी क्षेत्र में रहेंगे, जहां पे भी लोकार्पण और शिलान्यास रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पे मुख्य तौर पर रहकर शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहां पर हमारे सांसद महोदय रहेंगे, वहां पे वहां के स्थानीय विधायक रहेंगे। वहां पे मैंने कहा कि पूरी हायर की, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे है, मंडल स्तरों में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे तो बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता भी बैठते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक समस्या होती है और लोगों की समस्याओं को नजदीकी से, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि हम लोग जनता दरबार लगाते हैं, अमुक लोग आ पाते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते हैं। तो जब हम इस तरीके से शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम करते हैं तो बहुतायत संख्या में जनता का जमावड़ा होता है। जनता जब अपने हाथ से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी समस्या बताती है तो एक वो उनको सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई मेरा काम तो जरूर होगा। तो यही सब हमारे इसके पीछे सोच है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे तो कोई है नहीं। अभी जो पप्पू मोहल्ला, इंदिरा गांधी कॉलोनी, सोनिया बस्ती, राहुल मोहल्ला, जिन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी पे भी अपने नाम दिए, बड़ा ताज्जुब होता है। वो लोग ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। आप बताइए कि आपने ये सुना कि भैया हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपने नाम से कोई योजना बना दी, अपने नाम से कोई इंस्टीट्यूट बना दिए, अपने नाम से चला दिया सब कुछ? ये सारी चीजें जो कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्षों में पूरे भारतवर्ष में अपने नाम दे दे के अपनी एक डायनेस्टी बनाई, क्या जनता मूर्ख है? जनता सब जानती है और जनता अब ये इनका दोहरा चरित्र समझ चुकी है। लेकिन अभी आप बताइए ना सुनीता जी, लेकिन हर चीज के अगर पॉजिटिव्स है तो नेगेटिव्स भी देखने पड़ेंगे। एक ऐसा प्रदेश जहां पर ब्यूरोक्रेसी हम कहते हैं बहुत हावी है, अगर ऐसे में मंत्रियों की जवाबदेही नहीं तय की जाएगी, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनने वाली है। अगर सिर्फ एक आदमी के लिए, क्योंकि लोकार्पण मुख्यमंत्री ने बेशक करना है लेकिन उसके पहले के स्टेप्स तो मंत्रियों ने चेक करने हैं ना। देखिए, मैं यही इसी बात पर आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के शिलान्यास और लोकार्पण से कहीं पे भी कोई किसी भी चीज में इवन बढ़ोतरी होगी कार्यों में। देखिए क्या होता है, माननीय अकाउंटेबिलिटी तो उन्हीं की होगी जिनका क्षेत्र है, जिनके अधिकार क्षेत्र में जो चीजें आती हैं। माननीय सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं तो तमाम सेंट्रल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लोकसभा क्षेत्र में माननीय सांसदों के सहयोग से चलते हैं। उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी हर बैठक में होते हैं, उनके बिना बताए तो कोई चीज नहीं होनी है। जब माननीय मुखिया को हर जगह रहना है तो लोकार्पण और शिलान्यास में क्यों नहीं रहेंगे? आप बताइए। ये सिंपल सी बात है, इसमें बखेड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हर चीज की एक स्ट्रैटेजी होती है, काम कराने के तरीके होते हैं। हमारे लिए, जनता के लिए जरूरी है कि हम उनका कार्य जो है समय पर करके दे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हर चीज रहेगी तो उस चीज को एक टाइम बाउंड माननीय मुख्यमंत्री जी हर योजना का करके देते हैं कि भाई हर समस्या का जो समाधान है, निराकरण है, वो समयबद्ध किया जाए, सुनियोजित तरीके से सुनिश्चित किया जाए। तो वो हमारी अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन माफ कीजिएगा सुनीता जी, मैं आपको फिर रोक रही हूँ यहाँ पर। मैं इसलिए ब्यूरोक्रेसी का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम्पल हमने चंपावत जिले में भी देखा, जहां मुख्यमंत्री ने 2 साल पहले घोषणा की पब्लिकली, लेकिन कोई भी अधिकारी सर्वे करने उस गांव में नहीं पहुंचा। हमने सड़क के खस्ताहाल, 10 किलोमीटर की वो सड़क थी जो बननी थी और अधिकारी वहां पर पहुंचे नहीं, जबकि मुख्यमंत्री का खुद विधानसभा क्षेत्र है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से चीजों को लेती है। आप कुछ भी कर लीजिए, तो ऐसे में दोनों चीजों को, ब्यूरोक्रेसी सरकार नहीं चलाती है। पहली बात, सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को जो सिर पे चढ़ाया वो कांग्रेस पार्टी ने चढ़ाया। हमारी ब्यूरोक्रेसी, जितने भी अधिकारी आप देख रहे हैं कि प्रत्येक अधिकारी डे
डे नाइट जो है सरकार के लिए कार्य कर रहा है। हमें उनकी प्रतिभा पे कहीं पे कोई शक नहीं है। अगर किसी वजह से कोई प्रोजेक्ट जो है, क्योंकि बहुत सारे कानूनी तरीके होते हैं, कई जगह कई टेक्निकलिटीज होती हैं, तो अगर उस वजह से कोई काम में देरी हुई हो तो वैसा रहा होगा। लेकिन कभी भी ब्यूरोक्रेसी डायरेक्ट जो है सरकार के काम में टांग नहीं अड़ा सकती है। वो तो कार्य करने के लिए हमें सहयोग करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम उनके हमारे मार्गदर्शन और उनके मार्गदर्शन से ही सब चीजें होती हैं और जनता के सहयोग से होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक कैटेगरी को अगर हम बोले कि नहीं जी ये गलत है, तो ये कहना मैं कहूंगी कि ब्यूरोक्रेसी के साथ अन्याय है। हमारे अधिकारी बहुत अच्छे अधिकारी हैं, सही तरीके से कार्य करते हैं और कहीं पे भूल चूक सबसे होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक प्रोजेक्ट की खुद से मॉनिटरिंग करते हैं और समीक्षा हमारी लगातार चलती है, चाहे वो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं चाहे स्टेट है। यहाँ पे मसला ये है कि देखिए, जब मुद्दा नहीं होता तो करण महाराज जी बोलते हैं जी मेरी जान को खतरा है। आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट से उनको जान का खतरा हो गया? तो ऐसी मतलब मैं कहूँ कि बेतुकी चीजें आ जाती हैं। तो उससे लगता है कि वो कांग्रेस नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। पहले बुद्धिजीवी लोग थे, अब तो ऐसा लगता है कि सिर्फ अपनी कुर्सी तक सीमित है, अपने परिवार तक सीमित है। और ये जो गांधी परिवार को नहीं छोड़ पा रही वो कांग्रेस कह रही है, जिन्होंने हर चीज जो है वो गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और इंदिरा क्या गांधी और नेहरू से परे ये बात ही नहीं करते। क्या इनकी पार्टी में दिग्गज नहीं थे? एक से एक दिग्गज थे। लेकिन आप बताइए कहाँ है वो? मौका मिल गया ना मैम, मौका मिल गया ना मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे इतने समय बाद जब आपको नकार दिया पूरे देश ने, तब आप आशीष नौटियाल जी, और खड़गे जी भी तो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। ठीक है आशीष नौटियाल जी, आप लोग सवाल उठाते हैं मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। अब जब मौका आया है मुख्यमंत्री का फोरफ्रंट पे आने का, तो आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को क्यों सब कुछ दे दिया, आप मंत्रियों को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्ट भी तो कर रहे हैं आप लोग अपनी ही बात को। देखिए, रिमोट की बात वो कर रहे हैं जिनका रिमोट खुद दिल्ली में मोदी जी के हाथ में है। एक एक का रिमोट तो मोदी जी के हाथ में है। जब चाहे शिक्षा मंत्री को लताड़ देते हैं, जब चाहे बना देते हैं। हमारे निशंक जी बेचारे बताओ बेरोजगार कर दिए, उनको शिक्षा मंत्री बनाया, उसके बाद उन्हें हरिद्वार में बैठा दिया। अब सांसद का टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। आपने त्रिवेंद्र सिंह जी को घर बैठा दिया। मुख्य सारा रिमोट तो भाजपा का भी तो वही है, और कहाँ है जो रिमोट की बात करते हैं। मतलब ये पता नहीं कहाँ किस जमाने में है। ये सोचते हैं दूसरी गांधी परिवार से इतना डर है इन लोगों को। आप क्यों परेशान है गांधी परिवार से? आपका क्या बिगाड़ा? आप अपनी पार्टी चलाओ। आपकी पार्टी के अंदर चुनाव कब होते हैं, क्या होते हैं, किसी को पता ही नहीं है। आप नड्डा जी को बनाए, कभी किसी चड्डा जी को बनाए, आपकी मर्जी है। आप अपना तो हमारी भी पार्टी में हम काम करेंगे। हमारी पार्टी को आप सिखाएंगे किसको अध्यक्ष बनाएंगे। हमारे अध्यक्ष आप बताएंगे क्या किसको बनाना है। हम अध्यक्ष अपने अपना बनाएंगे, आप चिंता ना करें। और हमारे अध्यक्ष कितना रिमोट में है हमें पता है। ठीक है आशीष जी, मेरे सवाल पे आइए कि आप लोग सवाल उठाते हैं मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। अब जब मुख्यमंत्री का समय है सामने आके जो है प्रचार प्रसार करने का, लोकार्पण करने का, तो आप कह रहे हैं करते ही मैं हूं ना। उन्होंने कह दिया हर जगह मैं हूं ना। आप देखें ना, जब लोकार्पण होगा तो फोटो खींचेगी, फोटो हर विभाग में लगेगी। तो इनको ही दिखाना है, इन्होंने काम थोड़ी करना है। इनको काम थोड़ी करना है। कांग्रेस और एक बात बताएं, फोटो के लिए एक सीएम जो है, फिर आशीष जी आप लोग ये क्यों कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी क्या काम कर रहे हैं, जब आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि अगर फोटो खिंचवा रहे हैं यानी कि वो प्रेजेंट है वहां पर। क्या करें मैडम, फोटो खिंचाने के लिए प्रेजेंट होना है क्या? एक बात बताएं, काम का बंटवारा होता है तब जाके काम ज्यादा होता है। अगर एक ही आदमी काम करेगा तो कितना कर लेगा? तो अच्छा एक बात बताओ मैडम, शिलान्यास अगर ये ना करें और इनका मंत्री कर दे तो क्या वो योजना सफल नहीं होगी? मंत्री जी मुझे तो लग रहा, हाँ तो सब आप साथ में बैठ जाओ, काम मत करना, राज्य में कोई काम मत करना, सब बैठ जाओ, सबको लेकर बैठ जाओ। अरे जो मंत्री जहाँ का काम करेगा, आप क्यों परेशान है इस चीज से? जिस विभाग का मंत्री है विभाग का भी लोकार्पण नहीं सुनीता जी प्लीज आराम से सुन लीजिए। आशीष जी, अगर कांग्रेस की सरकार होती और कभी आपके केंद्रीय नेतृत्व से ये फैसला आता कि मुख्यमंत्री जो हैं वो सभी योजनाओं का शिलान्यास करते, तो क्या आप इस पे सवाल उठाते? तानाशाही सिर्फ यही है, हमारे यहाँ नहीं है। ये परसों शास्त्री जी आए थे, उन्होंने इनके कान में समझा दिया कि वहीं घूम रहे थे, उनके आगे पीछे चारों तरफ वहीं घूम रहे थे। तो उन्होंने बोल दिया होगा बेटा तू ही करेगा आपसे शिलान्यास, तब तू अगली बार सीएम बनेगा, नहीं तो तू सीएम नहीं बन पाएगा। और इन्होंने तुरंत अगले दिन जियो जारी करा। उन्होंने शिलान्यास प्रॉब्लम इस बात से है कि हमारे प्रदेश के मुखिया की लोकप्रियता बढ़ रही है, क्या इस बात से प्रॉब्लम है? क्या फोटो खिंचाने से लोकप्रियता बढ़ती है क्या?
लोकप्रियता बढ़ती है काम करने से। ठीक आप है। रोजगार गुफा पे में बात छिपने नहीं से तो करते, नहीं होती है। आप रोजगार नहीं करके कहाँ काम छिपी नहीं है करते, कांग्रेस? आप शिक्षा के हालत देखिए क्या कार्यकारिणी स्कूलों में के हाल एक है, आदमी नहीं आप जोड़ा जा अस्पतालों रहा। के, अरे आप उमा छोड़े जी, हमारी कार्यकारिणी, इलेक्शन हमारी कॉलेजों कार्यकारिणी के से राज्य को इलेक्शन कोई तक नुकसान में नहीं इनको होता। महासचिव तक हमारी नहीं मिल रहा। कार्यकारिणी ठीक है, मत सोचो, एक अपनी मिनट, सोचो। यही सवाल आप यही कहीं सवाल जो आप आज कहीं मैंने बैठे हैं, आपसे सबका बेवकूफ पूछा, बना रखा आपने अपने यही कार्यकर्ताओं सवाल का। जो मैंने आपसे पूछा, मैं उमा जी से पूछूंगी। उमा जी, क्योंकि केजरीवाल जी जो है बहुत लोकप्रियता बटोर चुके हैं और बहुत कम समय में आप लोग को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है, अगर यही चीज आम आदमी पार्टी के सामने आके यही सिचुएशन खड़ी हो जाए, क्या आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी अंदर खाने? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो कुछ किया है वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, सबको पता है, उनको वर्ल्ड के बेस्ट शिक्षा मंत्री का भी अवार्ड उनको मिला है फ्रांस में। कि उस समय अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं गए किसी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए, हमेशा जो कुछ भी किया शिक्षा मंत्री करते रहे। स्वास्थ्य मंत्री हमारे सत्येंद्र जैन साहब अपने उनका हॉस्पिटल्स के लिए करते रहे। तो कहने का मतलब, परिवहन मंत्री हमारे अपना कार्य करते रहे। कहने का मतलब ये है कि मंत्रिमंडल बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि मुख्यमंत्री जो है अपने मंत्रिमंडल को साथ लेकर अलग अलग विभागों को उनको बांट दे और उस पर्टिकुलर विभाग को वो मंत्री देखे, उसके गुण और दोष वो मंत्री देखे। अच्छा है, खराब है, सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसकी पूरी जवाबदेहिता उस पर्टिकुलर मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनकी होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में जब मुख्यमंत्री जी ने सारी शक्तियां अपने पास केंद्रित कर ली हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या मुख्यमंत्री जी के पास इतना टाइम है कि वो एक एक योजना का शिलान्यास करने के लिए जाते रहेंगे और कंप्लीशन के सर्टिफिकेट देते रहेंगे? इतना बड़ा उत्तराखंड है, इतनी भौगोलिक परिस्थितियां विषम है, या और मुख्यमंत्री जी के पास क्या सिर्फ शिलान्यास करने का ही एकमात्र टाइम है? क्या उनको कुछ और चीज नहीं देखनी है उत्तराखंड में? लेकिन उमा जी, और यहाँ जो पर दूसरे जिस तरह से मंत्री हैं, आप उनको बेरोजगार प्रेमचंद करके अग्रवाल क्या जी ने हासिल कहा, करेंगे? उमा जी, जबकि उन जिस तरह सारे से मंत्रियों को प्रेमचंद अपना अग्रवाल जी मंत्रालय ने देखना कहा, चाहिए। मुख्यमंत्री जी को तो अपने ऑफिस में ठीक है। बैठकर एक एक मंत्री का समीक्षा करनी चाहिए, एक एक लेकिन मंत्री के कामकाज की समीक्षा ठीक है, करनी लेकिन चाहिए। उमा हर एक जी, यहाँ पर मंत्रालय के जो प्रेमचंद ऑफिसर्स जो अग्रवाल जी काम ने कर रहे जो हैं उनके कहा कामकाज है, की प्रेमचंद समीक्षा अग्रवाल जी अपने ने जो कहा पर्टिकुलर है, प्रभारी मंत्री के साथ बैठकर करनी चाहिए। आज स्वास्थ्य उमा मंत्री जी जी आप को सुन पा रही बुलाइए, है मैम उनके साथ मुझे? उनके ऑफिसर्स की टीम को बुलाइए और जी। बैठकर देखिए कहाँ कितने अस्पताल बने हैं, कहाँ कितनी कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पर क्या अच्छा हो रहा है और क्या खराब हो रहा है। ठीक है। मुख्यमंत्री का काम जा जाके शिलान्यास करने का नहीं है। ठीक है उमा जी, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया, वो यही कह रहा है कि आप सुन पा रही है मुख्यमंत्री जी मैम अगर मुझे काम प्लीज? करें तो मुख्यमंत्री जी बहुत सही तरीके से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी क्योंकि फोटो जीवी हो चुके हैं, ठीक है। उनको लगता है कि हर जगह जाकर उनका फोटो होना चाहिए, सोशल मीडिया पर उनका फोटो होना चाहिए, इंस्टाग्राम पर उनके चलते हुए और आते हुए हीमैन टाइप की उनकी छवि होनी चाहिए, धाकड़ धामी जैसी छवि होनी चाहिए। इन सब छवियों से आपकी फोटो की इमेज तो बढ़ जाएगी, आम जनता के बीच में आप नजर आते रहेंगे, अखबारों में आप दिखते रहेंगे, लेकिन जी ठीक है उमा जी, आपके पास आऊंगी, थोड़ी कनेक्टिविटी इशू है। हरीश मैखूरी जी, यहाँ पर जो बात निकल कर सामने आई, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वो लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, लेकिन उसके जो पहले के स्टेप्स हैं उसके लिए तो जो मंत्री अभी तक जो है जवाबदेह नहीं थे, जो ध्यान नहीं दे रहे थे, उनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि एट लास्ट जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री का होगा, जवाबदेही मुख्यमंत्री की हो जाएगी। फिर देखिए उस पर जाना चाहूंगा, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री ने एक काम भला किया है वो ये है कि प्रत्येक विधायक से उसके खाली अपने मंत्री और अपने विधायक नहीं, पार्टी के प्रत्येक विधायक से उसके क्षेत्र में होने वाले 10-10 बड़े कामों की लिस्ट मांगी और उनके लिए धनाबंटन किया है। और अब उनकी समीक्षा भी मतलब उन विधायक के साथ ही नियमित जो मुख्यमंत्री जी की विशेष सचिव हैं राधा रतूड़ी जी, वो उन कामों की समीक्षा भी करते। ये एक अच्छी पहल। मुख्यमंत्री को हम लोग असल में क्या कहते हैं कि जब कहीं आपदा आए, कुछ आए, तो हम कहते हैं मुख्यमंत्री नहीं आए, बाकी सब आ गए, मुख्यमंत्री नहीं। तो उद्घाटन में मुख्यमंत्री चले जाएं जनता के बीच तो एक दो काम मुख्यमंत्री वहीं पर कर देते हैं खड़े खड़े, जिसके लिए पूरी फाइल चलानी पड़ेगी, हो सकता है कि फाइल अटक भी जाए रास्ते में। तो कभी कभी मुख्यमंत्री का आना फायदेमंद लाभप्रद भी होता है जी। और विपक्ष की इस आकांक्षा को भी मैं दरकिनार नहीं करता हूं कि भाई मंत्रियों को न्यूट्रलाइज किया जाए, मंत्रियों को भी जो उनकी संवैधानिक पावर है, संवैधानिक क्षमता वो बनी रहे। लेकिन अभी तक किसी मंत्री ने तो इस पे ऑब्जेक्शन किया नहीं है। तो अगर मंत्री उठाएं ये बात तो बात बनती है। और
वैसे अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों का उद्घाटन करने में या शिलान्यास करने में कोई संवैधानिक रूप से कोई रोक नहीं है, ऐसा मैं समझ पाता हूँ। लेकिन मंत्रियों का क्या जिम्मेदारी होगी, निश्चित रूप से ये भी तय होना चाहिए। और मंत्रियों को अपने क्षेत्र, विधायक क्षेत्र के अलावा, जहाँ से विधानसभा क्षेत्र है उसके अलावा पूरे राज्य में जाना चाहिए। मेरी दृष्टि में अभी तक बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो उत्तराखंड के अन्य जनपदों में गए, कम जनपदों में गए, 2-3 जनपद, हरिद्वार, हल्द्वानी उधर और देहरादून। इसके अलावा भी जिले हैं भाई, 8 जिले हैं, चले जाओ, अल्मोड़ा चले जाओ, पिथौरागढ़ चले जाओ, मुंशियारी चले जाओ, उत्तरकाशी चले जाओ, चमोली चले जाओ, चंपावत चले जाओ, लोहाघाट चले जाओ, वहाँ खाली मुख्यमंत्री जा रहे हैं और मंत्री जाएंगे जी। तो जाओ भाई, पूरे प्रदेश में जाओ और सड़कें बनवाओ, अच्छी सड़कें बनवाओ। ठीक है सुनीता विद्यार्थी जी, यहाँ पर जो बात निकलकर सामने आ रही है कि जवाबदेही मंत्रियों की भी तय होनी चाहिए, क्योंकि शिलान्यास और लोकार्पण के समय जो शिलापट होता है उसमें जब भी कोई मंत्री शिलान्यास करते थे तो उनका नाम अंकित होता था। अब मुख्यमंत्री का नाम आएगा तो सीधा सीधा जो है मुख्यमंत्री का चेहरा, यानी कि अपेक्षाएं ज्यादा मुख्यमंत्री से हो जाएंगी, पीछे किसने काम किया ये पता नहीं। तो अब तो और ज्यादा यहाँ पर जवाबदेही तय दोनों अधिकारियों और मंत्रियों की होनी चाहिए कि बेस्ट काम बिना लापरवाही के समय पर टाइम बाउंड तरीके से होना चाहिए, वरना मुख्यमंत्री का नाम खराब होगा। देखिए दिव्यदर्शिनी जी, मैं आपको स्पष्टतया यहाँ पे साफ कर दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो भी शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हम में और कांग्रेस में एक मेजर डिफरेंस है कि हम लोगों में मैं नहीं है, हम में हम है, और हम में हम सब आते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर कार्य योजना में जिसका भी शिलान्यास और लोकार्पण होना है, अगर हमें ये सौभाग्य मिलता है तो ये मैं कहूँ कि इससे बड़ी बात नहीं है। आप उसको पॉजिटिव तरीके से देखिए कि जब वहाँ पे सांसद महोदया भी होंगे, विधायक महोदया भी होंगे, पूरी कैबिनेट के जितने भी उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग वहाँ पे होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। तो अकाउंटेबिलिटी की जो बार बार बात हो रही है, देखिए अकाउंटेबिलिटी है भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं है, पूरी पार्टी है। और हमने पहले ही स्पष्ट किया कि हम हैं, हम कभी मैं से नहीं चलते। रिप्रेजेंटेशन तो है ना मैम, रिप्रेजेंटेशन तो है। आज की डेट में केंद्र में अगर बीजेपी का कोई चेहरा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, हमारे स्टेट में हमारे 5 सांसद हैं, हमारे 5 चेहरे हैं, लेकिन अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो मोदी जी ऑब्वियस हैं। भाई प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं। बनेंगे कौन? मोदी जी बनेंगे। तो ये सारी चीजें जो है विपक्ष भी जानता है, लेकिन अपने बिखराव से इतना उलझा। आप बताइए 10 साल मनमोहन जी ने जो है प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करी, क्या इनका सोनिया गांधी जी का ये कर्तव्य नहीं बनता था कि जब आपने इतने मोहल्ले, कॉलोनियां और इतनी योजनाएं अपने नाम से, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, एवरीथिंग आपने अपने डायनेस्टी के नाम से खोला, तो कहीं मनमोहन जी योजना भी चलाई इन्होंने आज तक? तो ये फर्क है। हम लोग देखिए जितनी हमारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री करके है, मुख्यमंत्री करके है, पोस्ट है, और वो पोस्ट आज हमारे पास है, कल किसी भी राज्य में किसी और के पास है। वो तो सब जगह जैसा चुनाव है, जैसे रिजल्ट है, जो पार्टी है उन्हीं का होता है। लेकिन मैं करना कि मैं राहुल गांधी, मैं सोनिया गांधी, तो ये मैं जो है कांग्रेस को खा चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोग इसलिए compete भी नहीं कर सकते इस चीज में, क्योंकि इसमें विचारधारा का बहुत बड़ा फर्क है। हम लोग विचारधारा वाले लोग हैं और ये लोग जो है कुर्सी वाले लोग हैं। भाई हरीश रावत को, खड़गे की बात कर रहे हो, हरीश रावत में क्या कमी थी? कब से हैं हरीश रावत? तो आपने उनको क्यों नहीं बनाया? तो यहाँ पे रावत मोहल्ला क्यों नहीं बना उत्तराखंड में? मेरे घर के अगल बगल पप्पू मोहल्ला और सोनिया बस्ती है। तो बताइए, ये फर्क है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उनके ये रिमोट कंट्रोल जो है, जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और इन्हीं को इन्होंने सौंप रखा है, ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। हम लोग जनता के सेवक हैं और जनता के बीच हम सेवक के रूप में जाते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी जनता का कार्य जो है समय पर हो, जल्दी हो, और जिसके लिए हमने वायदे किए, जिसके आधार पे हमने उनका विश्वास जीता है, वो हम पूरा करके दे। ठीक है आशीष नौटियाल जी, यहाँ पर सवाल फिर कांग्रेस पर कि आप मैं बहुत करते हैं, लीडरशिप वाली पार्टी है आपकी कार्यकर्ताओं बेस्ड पार्टी नहीं है। आपका हर लीडर जो है मतलब अपने आप को एक सिंगल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी समझता है। आप लोग साथ में मिलकर काम नहीं करते, यही वजह है कि बीजेपी को फायदा हो रहा है। देखिए मैडम,
पहले प्रधानमंत्री ऐसे हुए देश के अंदर जिन्होंने जब कोरोना के टीके लगाए तो सर्टिफिकेट में अपनी फोटो लगा दी। आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री शायद ही पैदा हुआ आपने हो तो जो सर्टिफिकेट में अपनी फोटो लगा दी। आपने डेथ सर्टिफिकेट में तो अपनी फोटो लगाई नहीं, और आपने कोरोना के टीके में ऐसा होता है कल को 10वीं 12वीं की मार्क्सिट। मैडम मैं समझ सकता हूँ मैडम, आप लोगों पे 7 टीके नहीं लगे होंगे, आप लोगों पे टीके नहीं लगे, पोलियो का टीका आप पे लगा नहीं होगा, आपके बाकी के 7 बीमारी के 7 टीके नहीं लगे, मुझे पता है। आप मैं समझ सकते हैं मैडम, समझ सकते हैं आप लोगों को टीका नहीं लगवाया होगा आप लोगों ने। एक कोरोना का टीका क्या लगा, एक कोरोना का टीका क्या लगा, प्रधानमंत्री की फोटो लोगों के घर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं आप। कोरोना का टीका लगा के आप दिखाने का काम कर रहे हैं, और मैं तो आप करते हैं, मैं तो आप कर रहे हैं। मैं भी चौकीदार खुद का कहाँ मर गया वो चौकीदार, जो वीआईपी का नाम सामने नहीं आ रहा, कहाँ है वो चौकीदार वीआईपी की? आप कहाँ है आपकी महिला संगठन, आपकी महिला संगठन का है जो वीआईपी का नाम नहीं बताती? नहीं आप क्यों नहीं खड़े हुए? आप उस वीआईपी के नाम के लिए क्यों खड़े नहीं हुए? कहाँ गई थी आपकी महिला संगठन, कहाँ गया था वो युवा मोर्चा, आप कहाँ गए बोले तो उस टाइम पे? आप लोग सीधे सीधे दोषी हैं उत्तराखंड में वीआईपी का नाम क्यों इतना बताने के, क्योंकि वीआईपी आपकी पार्टी का आपका बड़ा नेता है। आप लोग किसी को मत करते, आशीष जी को बोलने दीजिए। रेप होते हैं। देखिए आपकी कौन सी महिला मोर्चा की महिला थी जो इसलिए खड़ी हुई? ठीक है, आप अपनी पार्टी के बारे में कहाँ खड़ी हुई? कहाँ खड़ी हुई? एक खड़ी हुई। आप बोलो अभी, आप बोलो अभी सीएम साहब से कि वीआईपी का नाम क्यों पता नहीं लगा। आप सीएम साहब से बोलो चैनल के माध्यम से कि वीआईपी का नाम क्यों पता नहीं लग रहा। आशीष जी, लेकिन क्या आप ये बात मानते नहीं है? क्या आप ये बात, ठीक है, 1 मिनट शांत हो जाइए प्लीज, आप दोनों शांत हो जाइए आराम से। आप लोगों को समय मिल रहा है, आप लोगों को समय मिल रहा है बोलने का, प्लीज मैम एक एक करके, ठीक है, एक एक करके। आशीष जी, ठीक है आशीष जी, आप इस बात को झुटलाएंगे क्या? आप इस बात को आशीष जी झुटलाएंगे? 1 मिनट सुनीता जी प्लीज, ठीक है ठीक है मैम प्लीज 1 मिनट शांत हो जाइए। आशीष जी, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए आशीष जी, क्या आप इस बात को नकार देंगे कि कांग्रेस में अंदर खाना टूट रही है? 1 मिनट प्लीज, आप लोग शांत हो जाइए मैम, एक एक करके प्लीज, आप लोगों को समय मिल रहा है। आशीष जी, क्या आप इस बात को नकार देंगे? ठीक है, 1 मिनट प्लीज, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम नेतृत्व की बात कर रहे हैं, हम नेतृत्व की बात कर रहे हैं, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। सारी महिला संगठन खड़ी होती है, कोई महिला खड़ी नहीं हुई आपकी पार्टी से। आपको समय मिला, आपको समय मिला मैम अपना, प्लीज प्लीज मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ती हूँ। सुनीता जी, आपको समय मिला, गंजी हो जा रही है। ठीक है सुनीता जी आपको समय मिला है, आगे आगे और गेस्ट भी हैं। आशीष जी, ठीक है, खड़े होना था, ठीक है मैम प्लीज, ठीक है आशीष जी, लीडरशिप की बात करें, ठीक है आराम से मैम, ठीक है आराम से। आशीष जी, आप ये बताइए कि आप क्या इस बात को दरकिनार करेंगे? पूरा संगठन साथ में ठीक है, आप इस बात को दरकिनार करेंगे? प्लीज सुनीता जी, सुनीता जी मैम प्लीज बात कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा प्लीज। और भी गेस्ट हैं, और भी गेस्ट हैं, और भी गेस्ट है मैम, आप अपने अपने समय पे प्लीज बोलिए। आशीष नौटियाल जी, क्या आप इस बात को दरकिनार कर देंगे कि कांग्रेस में है कुछ कमियां इस स्टेट के अंदर जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ले रही है, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन कमी पर कभी काम नहीं कर पाते? मैडम आप एक बात बताएं, चलो कमियां हैं, राज्य को तो नुकसान नहीं हो रहा ना, लेकिन कांग्रेस पार्टी नुकसान हुआ ना, सर आप राज्य सरकार आपकी है ना, आपके मंत्री काम नहीं कर पा रहे क्या? हमारा संगठन न बनने के कारण क्या मंत्री काम नहीं कर पा रहे? आप बताएं, आपका कौन मंत्री काम नहीं कर पा रहा कि कांग्रेस का संगठन नहीं बना, हम काम नहीं करेंगे? ऐसा कौन मंत्री है आपका? हम हर मुद्दे पे आपको घेरने का काम करते हैं। शांति से आशीष जी, तो क्या आप अपनी उस बात को झुटला रहे हैं जब आप ये कहते हैं कि यहाँ पर विपक्ष की नहीं सुनी जाती, जब आप खुद कह रहे हैं कि हम में कमियां हैं लेकिन स्टेट को फर्क नहीं पड़ रहा? कैसे नहीं पड़ रहा है? स्टेट दोनों से चलता है सर, स्टेट दोनों से चलता है, एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष से चलता है, एक स्ट्रॉन्ग सत्ता पक्ष से चलता है। एक के कमजोर होने से स्टेट को फर्क पड़ता है, और वो हो रहा है क्योंकि विपक्ष का काम जनता का आवाज उठाना होता है। सर, अगर आप लोगों की कमियां हैं तो आप उसको ठीक करिए ना, आपकी कमियां उजागर होती है जिसका भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा। क्या कमी उजागर हो गई हमारी?
नेता आप इनके यहाँ देख लो, प्रतिपक्ष हैं, एक प्रदेश त्रिवेंद्र अध्यक्ष गैंग हैं, अलग चलता बाकी है, कुछ नहीं है, दिसंग कार्यकारिणी गैंग में अलग चल कोई रहा है, व्यक्ति नहीं जोड़ा लेकिन है। सारे सर, गैंगबाजी एक उनके भी मिनट, चल रही है। लेकिन अब हमारे आशीष यहाँ जी देख लो, बहुत देख लो। शॉर्ट में आशीष जी, लेकिन आप इस बात को ठीक है, सब सारी पार्टियों में गुटबाजी होती होगी, लेकिन इनके किसी गैंगबाजी भी होती है। लेकिन किसी ये भी गैंग पार्टी बना के बैठे हैं। नेता, किसी भी भाजपा पार्टी गैंग के बना के नेता, बैठे हैं बड़े-बड़े अपने। सर एक कोई मिनट सुन मुद्दे लीजिए, नहीं है, कोई लेकिन तर्क किसी नहीं भी है, पार्टी तर्क के करने नेता से को कोई शायद फायदा ही नहीं। मीडिया में कभी हमने पार्टी के अगेंस्ट बोलते हुए सुना होगा, अपने अध्यक्ष के खिलाफ बोलते हुए सुना होगा। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का तो कोई भी लीडर मुखर होकर मीडिया के सामने कभी अपने पार्टी के अगेंस्ट बोलते हुए हमने नहीं सुना। बेशक वो साइडलाइन हो जाते हैं, लेकिन मीडिया के सामने कभी नहीं बोलते, जो आपके वहां पर जिसको डेमोक्रेसी का नाम दिया जाता है पार्टी के अंदर। देखिए मैडम, इनकी पार्टी में डंडा चलता है, इनकी पार्टी में डर का माहौल है, क्योंकि एक मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत रहे हैं। अपने अंदर तो कोई सक्षम है नहीं, ये किसी लायक अपने आप को नहीं मानते। आप देखें ना किस तरह से। और अच्छा, भाई, अब आने वाला टाइम जो है कांग्रेस पार्टी में मैडम, पप्पू आप चलता देखें है। इनकी बेईमानी को देखें, तो इनकी बेईमानी को मूर्खता से देखें। तो अच्छा है। ठीक है, सुनीता जी, प्लीज उत्तराखंड इनको अब अपनी शांति से बात पूरी उत्तराखंड करने में दीजिए। नगर निगम इसको चुनाव नहीं डिसिप्लिन करा पा रहे कहते हैं, हैं। डिसिप्लिन इसे क्या कहते डिसिप्लिन हैं। बोलते हैं आप? ठीक है, मेरे ठीक है, मेरे बीच में आप बोल रहे हैं क्या डिसिप्लिन है? इसको आप डिसिप्लिन डिबेट खराब कर रही हैं। आपको क्या डिसिप्लिन है आपकी ठीक है, पार्टी का? सुनीता जी, आपकी प्लीज, पार्टी के अंदर भी ये बदतमीजी होती होगी। मैम, प्लीज, आप लोग आराम हमारे से। आप डिबेट क्यों नहीं चलने दे रहे? आप क्या चलने देंगे? ये डिसिप्लिन है। नॉर्मल डिस्कशन है, अपनी अपनी समय पे प्लीज अपनी बात रखिए। आशीष जी अपनी बात पूरी करें, मैं और गेस्ट पे भी जाऊंगी प्लीज। देखिए मैडम, ये जो मुख्यमंत्री जी का जो फैसला है, ये तानाशाही से भरा हुआ फैसला है, जिसमें मुख्यमंत्री जी सीधे सीधे बताना चाहते हैं मेरे कोई भी मंत्री, राज्य मंत्री इस लायक नहीं कि वो किसी भी चीज का शिलान्यास कर सके। और हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री का काम है जनता की समस्याओं को सुनना। आज एक बात बताएं मैडम, जनता अपनी समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री आवाज घेराव करती हैं, मुख्यमंत्री मिलना चाहती है, वहां जाती हैं, और जब कोई जाता है उसे पता लगे आज मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ है, आज अल्मोड़ा है। शिलान्यास करने से विकास नहीं होता, विकास विकास की सोच से होता है। अगर मुख्यमंत्री जी को वाकई कुछ करना है, आप दून अस्पताल जाएं, वहां के मरीजों से मिले। आपको अगर जानना है तो आप अन्य कार्यालय जाएं, आप सेल टैक्स ऑफिस में जाएं, वहां जो परेशान बेचारा व्यापारी खड़ा है, कहाँ जाते हैं? उनसे मिले कि आप क्या परेशान है, आपको समय मिलता है, आप स्कूलों में जाएं, वहाँ की हालत देखिए कितनी बुरी क्यों है। आपको समय तो वहाँ जाए ना, शिलान्यास करने जाएंगे। आशीष जी और क्या सुनीता दिखा जी, रहे हैं प्लीज सियासत अब आप लोग करके? शांत हो जाइए। मैं उमा जी से फाइनल कमेंट से पहले शॉर्ट में जवाब लेना चाहती हूँ। उमा जी, यहाँ पर एक तरीके अगर पॉजिटिवली इसको देख लिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि मंत्री अपने लेवल पे काम कर ले, लेकिन जो चेहरा हो शिलान्यास का वो मुख्यमंत्री का हो, ताकि उससे और ज्यादा इम्पैक्टफुल हो और मंत्री को भी लगे कि ठीक है हमारे प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास है हेड ऑफ स्टेट ने किया। कोई टाइम बाउंड हो जाए उनका कि भाई इस टाइम को मैं भी आ सकता हूँ, मैं टाइम निकाल सकता हूँ, मैं तुम्हारी जो नया जो तुमने प्रोजेक्ट किया है मैं उसको शिलान्यास के लिए आ जाऊंगा। इस तरह की चीजें एक आपस की समझदारी से हो सकती हैं, लेकिन जियो पास कर देना कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही करेंगे, इससे हमारा क्वेश्चन मार्क है, इससे हमारा ऑब्जेक्शन है। क्या हमारे जो दूसरे मंत्रीगण हैं, क्या वो बाउंड है कि वो मुख्यमंत्री ही उसका आगे शिलान्यास जो है वो करेंगे? ये अलोकतांत्रिक है, ये तानाशाही है जो पूरे देश में हम लोग मोदी जी की देख रहे हैं और उत्तराखंड में भाभी जी ने शुरू कर सकती है। अभी हमारे पत्रकार महोदय अरविंद केजरीवाल के पास किसी भी विभाग का पोर्टफोलियो नहीं है, कोई भी विभाग नहीं है, तो क्या वो लोकतांत्रिक है? मैं आपके बीच में नहीं कोई भी विभाग ठीक है, सुनीता जी मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ। सुनीता जी मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ, मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ। होता है, ये कौन सी ठीक है, बातें ठीक है लेके सुनीता जी बैठी मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ अपने सवाल में। आपका टर्न आएगा, आप बताइए ना सीएम के पास कौन सा विभाग है, जरा अरविंद केजरीवाल जी के पास कौन सा विभाग है? कभी मीडिया से तो रूबरू नहीं हुए, कमरे में मफलर लगा के बस अपना वहाँ पे भाषण देना है, एडवर्टीजमेंट करना है, बाकी तो कुछ किया नहीं है। फील्ड में तो कभी अरविंद केजरीवाल जी आए ही नहीं, आपने क्यों नहीं उनको विभाग दिया? ठीक है, एक मिनट, सीएम रहते हुए भी क्यों विभाग नहीं है उनके पास? आपको रोकना चाहूंगी, समय की मेरे पास कमी है। उमा जी यहाँ पर सवाल जो उठा था, अपनी पार्टी को सिखाइए, जो ठीक है कमियां है वो सुनीता अपनी जी पार्टी की सुधारिए। रिक्वेस्ट है मैम, समय की कमी है मेरे पास। उमा जी एक शॉर्ट में जवाब दीजिएगा प्लीज। आप उसका पूरा उपयोग कर रही हैं, लेकिन ठीक है, शॉर्ट में प्लीज जवाब दीजिएगा। मैं फाइनल कमेंट हो जा रही हूँ, मैं फाइनल कमेंट हो जा रही हूँ। ठीक है, फाइनल कमेंट हो जा रही हूँ। हरीश मैथुर जी सर आपसे शुरू करूंगी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी शॉर्ट में प्लीज। ये जो आज का विषय है निश्चित रूप से कहीं जनता का साथ जुड़ा हुआ विषय
विषय है। विपक्ष ने जो आकांक्षाएं, जो शंकाएं व्यक्त की हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं तथ्य है कि कहीं न्यूट्रलाइज ना किया जाए, राज्य के ही भले की बात। लेकिन मैं इसको पॉजिटिवली देखता हूं। अगर मुख्यमंत्री उद्घाटन में या शिलान्यास में किसी जनपद में, किसी दूर दराज के क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो कुछ न कुछ उस क्षेत्र के लोगों को प्राप्त ही होता है, हासिल ही होता है। वहाँ के लोग जो मुख्यमंत्री दरबार में यहाँ आ भी नहीं सकते, सिक्योरिटी उनको रोक देती है, वहाँ वो जनता के बीच होते हैं, तो एक तरह से लाभ भी होता है। और हम तो ये कहेंगे कि गैरसैंण की तरफ जाना शुरू कर दीजिए। हमारे पक्ष हो, विपक्ष के नेता हो, पार्टी के नेता हो, मंत्री हो, कोई सा गैरसैंण का रुख करें। आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की, लेकिन उधर गए तो है नहीं अभी तक। तो उस पर कब मतलब विचार होगा, इस पर निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर काम करें तो ज्यादा। जी उमा जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट मैम। देखिए, मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस समय अकेले ही पूरे प्रदेश में भागते दौड़ते नजर आते हैं। या तो उन्हें अपने मंत्रियों की क्षमता पर विश्वास नहीं है, या मंत्री जी उन मुख्यमंत्री की सुनते ही नहीं है। इसका मतलब मंत्रिमंडल एक तरफ काम कर रहा है, मुख्यमंत्री उनकी नाकारापन को या आपस में जो सामंजस्य की कमी मंत्रियों में और मुख्यमंत्री के बीच है, उसको ढांपने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम नहीं जाते, तुम घर से नहीं निकलते, कोई बात नहीं भाई, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं तो दौड़ूंगा, आप काम करिए मत करिए, मुझे तो जिम्मेदारी मिली है, मैं तो दौड़ रहा हूँ। ऐसे में साफ दिखाई देता है कि मंत्रियों में और मुख्यमंत्री के बीच में सामंजस्य की बिल्कुल कमी है, और इसका पूरा खामियाजा इस समय उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी है जो दौड़ता दिखाई देता है, और वो भी सिर्फ कैमरे के सामने और मीडिया के सामने फोटो खिंचवाने के लिए। तो आम जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा जो इन योजनाओं में चल रहा है, लग रहा है, क्या वाकई में वो मूर्त रूप लेगा जब मुख्यमंत्री और उनके अपने मंत्रियों के बीच में सामंजस्य बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए मैडम, तानाशाह पहले दूसरों के लिए खतरनाक होता है, फिर अपने लिए भी खतरनाक हो जाता है। उसका ही उदाहरण मुख्यमंत्री जी ने दिखाया कि आज उन्होंने अपने ही मंत्रिमंडल को दिखा दिया कि वो किसी लायक नहीं है। वो सिर्फ शिलान्यास भी नहीं कर सकते, और चीज तो बहुत दूर की बात है। जी सुनीता जी, फाइनल कमेंट मैम। पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुख्य सेवक हैं और बूथ स्तर के कार्यकर्ता, क्योंकि हमारी पार्टी में सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों के अलावा एक कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, तो प्रत्येक कार्यकर्ता वहां पे रहे और उन सबकी अकाउंटेबिलिटी है। और भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री जी से लेके बूथ में काम करने वाले प्रत्येक सदस्य का पूरा वहां पे जवाबदेही है कि जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, हम सभी लोग उसका लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, और जनता को जिस विश्वास के साथ हमने जनता का दिल जीता है, उन्हीं वायदों को हम पूरा करके देंगे। और उसकी मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। प्रत्येक जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जी जब रहेंगे तो एक जो जुड़ाव आप देखेंगे वो जनता का बहुत ज्यादा रहेगा। इस चीज से ये लोग जो हैं बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की धामी की धमक जो प्रदेश में बढ़ रही है, जो जियो जारी करके ये कहा गया है कि जो आने वाली जितनी भी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास होना है वो अब सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री करेंगे, हालांकि सांसद मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। अब इस फैसले को किस तरीके से देखा जाता है, आगे इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, कितने बेहतर तरीके से इस प्रदेश में काम होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।